तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एसपी सर आज आप लोगों को मैथ में अगर आपको इस तरह से दे दे, जैसे कि अगर आपको दे दे कि एक त्रिभुज दे दे और उसी के नीचे से और इतना ऐसे बढ़ा दे और यहाँ पे बोले इसका मान क्या होगा, ऐसे आपका बोल दे इसका मान क्या होगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा और बोलेगा इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो यही हम लोग को आज सीखना है कि कैसे मान निकलता है। तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो के हम लोग बढ़ते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए ताकि हर एक वीडियो आपके यहाँ पहुंच सके और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए वीडियो के हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन आएगा कैसे, हम लोग को क्वेश्चन दे सकता है कि आपको क्वेश्चन देगा क्या, एक त्रिभुज रहेगा, क्या रहेगा, एक त्रिभुज आपको रहेगा और त्रिभुज में यहाँ पर रुकेगा यह बिंदु नहीं, यह जो जैसे कि त्रिभुज का नाम है क्या, ए बी सी। आपको ए बी सी एक त्रिभुज देगा, आपका कोई भी नाम रख सकता है, ए बी सी, बी सी डी, सी डी एफ, कुछ भी नाम रख सकता है। नाम में कोई मतलब उसे नाम से हमको डरने का आवश्यकता नहीं है। तो आपको कोई भी नाम दे और आपको इसमें इतना पर रुकेगा नहीं, यह जो बी रहेगा या सी रहेगा इसको और आगे तक बढ़ा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, आगे तक बढ़ा हुआ रहेगा, मतलब डी। इसको आप डी मानिए, पी मानिए, जो आपको नाम मानना है मान लीजिए। आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा, आपको क्या करेगा कि यहाँ पर आपको कोई मान दे दिया और आपको यहाँ पर मान 40 दे दिया और यहाँ पर आपको मान 50 दे दिया। तो बोलेगा क्या कि बाहर के कोण का मान ज्ञात करें, बोलेगा क्या, बाहर के कोण का मान ज्ञात करें। मतलब क्या कि बहिष्कोण त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं, बहिष्कोण, बहिष्कोण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहिष्कोण, बहिष्कोण नहीं, बहिष्कोण, क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। बाहर का कोण है मतलब क्या, बाहर मतलब बहिष्कोण, बाहर का कोण बहिष्कोण। तो आपको क्या यह कोण कैसे निकलेगा, यही हम लोग को देखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए आपको एक बात याद रखना है कि अगर आपको बाहर का कोण निकालना होगा, अगर आपको बाहर का कोण निकालना होगा तो अब क्या करना होगा, आपको अगर आपको बगल वाला दो कोण दिया है और बाहर का कोण निकालना है तो कैसे निकालेगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हम लोग का जो बहिष्कोण होता है यह एक प्रमेय होता है, 9th क्लास का यह एक प्रमेय है। इसमें क्या होता है कि दो जो यह कोण होता है बहिष्कोण, यह इसके बगल के कोण को छोड़ करके, यह जो बहिष्कोण होता है यह अपने बगल के कोण को छोड़ करके जो सुदूर अंतः कोण होता है, मतलब अपने बगल के कोण को छोड़ करके जो दूर में दो अंतः कोण है उनके योगफल के बराबर होता है यह बहिष्कोण। क्या, अपने नजदीक का जो पड़ोसी, जैसे कि गांव में देखते हो ये क्या कि जो अगर जिसका पड़ोसी रहता है वो अपने पर्दार से झगड़ा हुआ रहता है और घर के 10-20 घर बाहर वाला से बहुत सारा रहता है, उससे जब दुख होगा तो वह आएगा, लेकिन पड़ोसी बस देखेगा आलूदम का, बस उसके बाद सुगंध जाएगा, उसके पत्ता पर आलूदम नहीं जाएगा। तो यही वाला बात है। क्या होगा, जो बहिष्कोण होगा वह क्या होगा कि उसके जो पड़ोसी होगा उसको छोड़ देना है और दूर वाला दोनों को जोड़िएगा तो बहिष्कोण निकलेगा। तो यही बहिष्कोण हम लोग को पढ़ना है। तो आपको मान दे दे कि बहिष्कोण इसका मान निकालिए, क्या निकालना है, बहिष्कोण का मान निकालना है। तो इसमें बहिष्कोण कौन है, कोण एसीडी, कोण एसीडी। आपको तो कोण का नाम पढ़ने आता होगा, कहां चले, ए से चले। अब कोण किसको बोलते हैं, दो रेखाओं के बीच, एक रेखा यह है, एक रेखा यह है, एक रेखा यह है, एक रेखा यह है। तो दो रेखाओं के बीच, जैसे कि एक रेखा यह है और एक रेखा यह है, तो दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो यहाँ एक रेखा कौन है, AC, और दूसरा रेखा क्या है, CD है। तो इसके बीच जो झुकाव आया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो इसमें कोण क्या हो गया, ACD। तो हम लोग को इसी का मान निकालना है। हम लोग को कोण A का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40, और कोण B का मान क्या दिया हुआ है, 50 दिया है, और निकालना क्या है, कोण ACD का मान। अब आपको बोलिएगा कि नहीं इसको हम लोग कोण A कोण B बोले हैं, इसको भी कोण C बोल सकते, देखिए, और इसको आप कोण C नहीं बोल सकते। तो क्यों नहीं बोल सकते, देखिए, और आप कोण C कहिएगा, कोण C कहिएगा, दोनों चलाएगा। कोण C में तो इधर वाला भी कोण आ जाएगा, इधर वाला भी कोण आ जाएगा। अगर किसी का दो बेटा है, कहेगा अरे बेटा पानी ला, तो कोई बेटा पानी दे सकता है। लेकिन नाम धर कहेगा कि कोई नाम लेके बोलेगा कि शुभम बेटा पानी ला, तो शुभम देगा, शुभम को बोलेगा शुभम देगा। तो यही वाला बात है कि अगर पैसा देना होगा महिला के लिए तो कहेगा अरे बेटा पैसा ले जाओ, तो दोनों दौड़ेगा। लेकिन कहेगा पानी दो बेटा, तो एवड़ा कहेगा ना, ओकड़ा कलथी ना, सब ऐसा ही बोलेगा। तो यही झमेला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका
कि कोण ए, यहाँ पर तो कोण ए अकेला है इसलिए कोण ए बोले हैं, और कोण बी अकेला है तो कोण बी बोले हैं, और यहाँ पर कोण सी जो है वह इधर भी है और इधर भी है, इसलिए इसका नाम सब लोग 3 नाम से बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं हो, कोई इसमें झमेला नहीं हो। तो कोण एसीडी, कोण एसीडी का मान हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो बहिष्कोण होता है वो अपने पड़ोसी को छोड़कर दूर वाला के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए दूर वाला योगफल कितना है, आपको नीचे लिखना है क्या, और आपको एग्जाम में आता है 2 नंबर में बनाने के लिए आया है, 4 नंबर 5 नंबर बनाने के लिए आया है, तो आपको ऐसे बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उसमें अगर आपको पूछे तो आपको एकदम आए और आपका हर एक क्वेश्चन के लिए 30 से 40 सेकंड होता है या 1 मिनट होता है, आपका क्वेश्चन है और आपका आंसर एकदम उसे बनाने का समय आपके पास नहीं रहता है, आपको क्वेश्चन देख के आपको आंसर आना चाहिए। तो ऐसे बनाने के लिए आप लिखने कोई जरूरी नहीं है, बस आप समझिए। तो देखिए बहिष्कोण पढ़ने से, बहिष्कोण पढ़ने से, बहिष्कोण पढ़ने से अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, बहिष्कोण पढ़ने से। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यह तो जो दोनों होता है वह इसके योगफल के बराबर होता है यह फल। तो देखिए यहाँ पर आपको बहिष्कोण पढ़ने का कथा नहीं देना है, जो बहिष्कोण होता है वह अपने कोण को छोड़ करके और जो सुदूर होता है उसके अंदर कोण का योगफल के बराबर होता है, मतलब उसके अंदर के कोण का योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए कोण क्या है, इसके पड़ोसी को छोड़ देना है और दोनों अलग अलग लेना है। तो इसका कोण क्या है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए सी डी। क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण डी बराबर कोण ए सी डी। यहाँ देखिए कोण ए का मान क्या है, कोण ए का मान क्या है 40 और प्लस कोण बी का मान क्या है 50, बराबर निकालना क्या है कोण ए सी डी, मतलब भाई इसको निकालना है। अब देखिए 40 50 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। कोण ए सी डी मतलब भाई इसको का मान कितना आ गया 90 आ गया, कोण ए सी डी बराबर क्या आ गया 90 आ गया। अब देखिए और आपको क्वेश्चन घुमा दे, अगर आपको क्वेश्चन में अब दूसरा तरीका से क्वेश्चन दे दे, यही क्वेश्चन हम लेते हैं और दूसरा तरीका से आपको दे दे, या त्रिभुज है और तिरछा हो गया, दूसरा तरीका दे दे, आप इसका नाम पी क्यू दे, पी क्यू आर दे दे, पी क्यू आर दे दे, और आपका नाम पी क्यू आर दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया पी क्यू आर, और इसको आगे बढ़ा दिया। आप चाहिए तो इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी आप किसी को आगे बढ़ा सकते हैं, बस एक त्रिभुज होना चाहिए और एक रेखा को आगे बढ़ाना है, एक रेखाखंड को आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर नाम कुछ भी दे दे, जैसे कि एस दे दे, यहाँ पर नाम हम लोग क्या दे दिए एस दे दिए। अब देखिए हम लोग को इसका मान निकालना था, अब अगर आपको बोले कि नहीं हम लोग को इसका मान निकालना है, इसका मान आपको दे दे, जैसे कि इसका मान आपको दे दे क्या, आपको 100 दे दिया, इसका मान 100 दे दिया और इसका मान आपको 60 दे दिया, और कोण P का मान आपको निकालना, मतलब कोण P R S का मान आपको 100 डिग्री दे दिया, मतलब बहिष्कोण आपको 100 डिग्री दे दिया, और जो P Q R था वो क्या दे दिया, मतलब जो Q था 60 दे दिया। आपको क्या करना है, कोण P का मान ज्ञात करें, कोण P का मान ज्ञात करें। तो यह आप कैसे निकालिएगा, और हम लोग को तो इससे मतलब नहीं है, यह जो कोण होता है तो बहिष्कोण में जानते हैं कि जो बहिष्कोण होगा वो अपना पड़ोसी को छोड़ देगा और दोनों को योगफल के बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जो दिया रहेगा पर इसको लिखेंगे, तो कोण P बराबर निकालना है, इसको देखिए कोण Q का मान क्या दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, और जो बहिष्कोण है कोण PRS वह क्या है वो 100 डिग्री है, 100 डिग्री। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, बहिष्कोण परिमेय से, यहाँ पर लिख लीजिएगा अपना बहिष्कोण परिमेय से, अपना लिखेंगे तो बहुत समय आपको बर्बाद होगा और आपको समय बर्बाद नहीं करना है। तो बहिष्कोण परिमेय से, तो आपको परिमेय का कथा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे आप लोग क्या करना है कि यहाँ पर हम जानते हैं क्या, जो बहिष्कोण होगा वो अपना पड़ोसी को छोड़ के ये दोनों के योगफल के बराबर, मतलब क्या कोण PRS, आगे पीछे भी हो सकता है, कोण PRS जो होगा वह कोण P प्लस कोण Q के बराबर होगा, कोण PRS कोण P प्लस कोण Q के बराबर होगा। तो PRS का मान हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, तो 100 दे देंगे, नहीं दिया रहता तो नहीं देते। अब देखिए P का मान है आपके पास नहीं है तो कोण P रहने दीजिए, और प्लस Q का मान क्या है आपके पास 60 है तो 60 डिग्री। अब देखिए 100 इधर रहने दीजिए, अब प्लस 60 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -60, बराबर दूसरा जाता है, जब प्लस से दूसरा जाता है तो माइनस, हमारे जाता है क्या होता है प्लस, अब गुना जाता है तो भाग जाता है तो गुना। अब देखो उधर कोण P बच गया, 100 में जब 60 जाएगा तो क्या बचेगा 40 डिग्री, तो कोण P का मान कितना आ गया 40 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा। और अब अगर आपको बोलेगा कि कोण Q का मान निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा, अब 100 को रखते हो उधर और P का मान आपको 40 दिया रहता है, 50 कुछ भी दे तो क्या कीजिएगा 100 में से P को माइनस के इधर कर दीजिए, यहाँ इसका मान दिया रहेगा और Q को Q रहने दीजिएगा, मान इसका रख दीजिएगा, फिर इधर उधर कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर आपको इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से एक और तरीका से दे दे, आपको हम हर एक तरीका से बता दे रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और आपको क्या करें, जैसे कि इसका नाम आप क्या मान लीजिए SPD मान लीजिए,
डी मान लीजिए, हम एक नाम दे दिए क्या, SPD। अब देखिए आगे इसको बढ़ाएं, कहाँ ले गए, एक पर ले गए हम लोग। जैसे कि आपको अब क्या कर रहा है, हम लोग देखे क्या, एक इसका मान दे रहा था तो इसका मान दे रहा था तो इसका निकालना था, मतलब इसका इसको बहिष्कोण का मान दे रहा था और एक इसमें से कोण का मान दे रहा था, इसका निकालना था। अब क्या था कि दोनों जो सुदूर अंतर का कोण था उसका मान दे रहा था तो बहिष्कोण निकाले। अब अगर आपको क्या करें कि आपको जो बहिष्कोण है उसका मान आपको 120 डिग्री दे दे, कोण SDF का मान आपको 120 डिग्री दे दे, और उसके बहिष्कोण के जो पड़ोसिया है कोण SDP उसका मान अगर आपको 60 दे दे, उसका मान अगर आप 60 दे दे तो कैसे निकालिएगा। और आपको एक का मान 120 दे दिया और एक का मान 60 दे दिया, या आप इसको क्या कर सकते हैं कि अगर आपको एक का मान 60 दे दिया, इसको अभी नहीं देखिए, और आपको बहिष्कोण को छोड़िए, और आपको एक का मान कोण SDF जो P जो था इसका ही मान आपको 60 दे दिया और इसका मान आपको 30 दे दिया, अगर इसका मान 60 और इसका मान 30 दे दिया तो हम लोग क्या पढ़े अभी कि दोनों में से तीन चीज में चाहिए आपको बहिष्कोण में, एक बहिष्कोण और दो कोण अलग वाला। तो इसमें क्या कर रहा है आपको कि इसमें न बहिष्कोण दे रहा है और न दोनों कोण दे रहा है, एक कोण दे रहा है इसमें से और एक जो जिसका जरूरी नहीं है उसको दे रहा है, तो आप कैसे निकालिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख क्या आ रहा है, कोण P बराबर क्या दे रहा है 30 डिग्री और कोण SDP बराबर क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे चले डी को मूल P पर है तो क्या हो गया SDP बराबर 60 डिग्री। अब देखिए आपको बोलेगा इसका मान निकालिए और इसका मान निकालिए, तो कैसे निकालेगा, तो पहले इसको देखिए कैसे निकलेगा। तो अगर आप इधर आपको इसको भूल जाते हैं तो देखिए यह त्रिभुज बन गया, यह जो इतना था एक त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज जब बन गया तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, आपको हम शॉर्टकट में लिख दिया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री। अब देखिए एक कोण का मान क्या है, कोण B, तीन कोण होता है त्रिभुज में, कौन कौन, कोण B प्लस कोण S प्लस कोण SDP बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तीन कोण का योगफल होता है 180 डिग्री, तो तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए कोण P का मान दिया है 30 डिग्री प्लस कोण S का मान, कोण S का मान नहीं दिया है तो कोण S रहने दीजिए, प्लस कोण SDP का मान क्या दिया है 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए जोड़िए 30 और 60 क्या हो जाएगा 90, कोण S को इधर रख दीजिए और 180 में से 90 घटा दीजिए तो क्या बचेगा 90 डिग्री। तो कोण S का मान क्या बचा 90 डिग्री बचा कोण S का मान। अब देखिए इसका मान आपको क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। अब जब इसका मान 90 आ गया इसका मान 30 आ गया, अब बहिष्कोण निकालिए, क्या कीजिएगा बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से आप बोलिएगा अगर तो हम आपको एक दिन बहिष्कोण प्रमेय का सिद्ध कर देंगे, और आपको सिद्ध करवाना होगा तो कमेंट में रेड दिल कमेंट कीजिए, आपका बहिष्कोण प्रमेय सिद्ध हो जाएगा, कथन भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए बहिष्कोण प्रमेय से यहाँ पर लिख देना है बहिष्कोण प्रमेय से। अब क्या कीजिए एक का मान 90 दिया है, एक का मान 30 देना आपको, तो इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों पड़ोसी के योगफल के बराबर होता है बहिष्कोण, तो क्या हो जाएगा कोण SDF जो होगा उसका मान क्या हो जाएगा कोण S प्लस कोण P के बराबर, कोण S प्लस कोण P, कोण S का मान क्या है 90 डिग्री प्लस कोण P का मान 30 डिग्री, जोड़िएगा क्या हो जाएगा 120 डिग्री, क्या आ गया कोण SDF बराबर 120 डिग्री। तो ये हम लोग का बहिष्कोण पर क्वेश्चन था, और इसमें हो सकता है और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे, आपको अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे कि दो समांतर रेखा दे दे और उसको बीच से काट दे, और यहाँ पर कोई किसी का मान x दे दे, किसी का मान यहाँ 60 निकालने के लिए दे दे, तो इसका मान आप कैसे निकालिएगा इस तरह का मान आप कैसे निकालिएगा। तो इससे पहले आप लोगों को संगत कोण और एकांतर कोण पढ़ना होगा, तो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे और आपको अच्छे से क्वेश्चन समझाएंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।